हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम प्रैक्टिस सेट 39 करेंगे। ठीक है, अब प्रैक्टिस सेट 39 करने से पहले हम समझते हैं पार्टनरशिप क्या होती है। ठीक है, अब देखो, जैसे कोई एक हमने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, कोई एक हमने बिजनेस स्टार्ट किया जिस पे कोई एक ए है और एक बी है। ठीक है, ए ने दिया 50,000, बी ने भी दिया 50,000। तो इनका जो प्रॉफिट आएगा है ना, जो प्रॉफिट आएगा वो इसमें भी 50% होगा, इसमें भी 50% होगा। मतलब जो प्रॉफिट आएगा वो दोनों में इक्वली शेयर होगा। अगर जो ए है उसने इन्वेस्ट किया लेट सपोज 60,000 और बी ने किया 40,000, तो ज्यादा जो प्रॉफिट का शेयर है वो किसे मिलेगा? ए को। मतलब पार्टनरशिप में जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो शेयर होता है वो ज्यादा किसके पास होता है? जो ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है उसके पास प्रॉफिट शेयर ज्यादा रहता है। ठीक है, सपोज मैंने एक बिजनेस स्टार्ट की और मैंने 5,000 रुपीज उस बिजनेस में लगाई। अब मुझे और 5,000 की जरूरत है बट मेरे पास नहीं है। ठीक है, मुझे और 5,000 की जरूरत है बट मेरे पास नहीं है, तो मैं अपने फ्रेंड से मांगूंगी या किसी को बोलूंगी कि मुझे इतने दो, बदले में आप इतने शेयर्स रख लो। ठीक है, सो हम दोनों ने ये पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, 50% पार्टनर मैं हूँ, 50% पार्टनर मेरे फ्रेंड है। ठीक है, तो लेट सपोज अगर प्रॉफिट हो रहा है हमें 1,000 रुपीज का, तो इसमें से 50% दैट इज 500 मुझे मिलेगा और 500 मेरे फ्रेंड को मिलेगा। ठीक है, तो ये होती है पार्टनरशिप। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या बोला है? सुरेश एंड रमेश टुगेदर इन्वेस्टेड 1,44,000 रुपीज इन द रेशियो ऑफ 4:5। मतलब सुरेश और रमेश ने 4:5 के रेशियो में 1,44,000 रुपीज को इन्वेस्ट किया। मतलब जो टोटल अमाउंट है इन्वेस्टमेंट की वो क्या है? 1,44,000 रुपीज। अब इन्होंने क्या किया? एक प्लॉट लिया। आफ्टर सम ईयर, कुछ समय के बाद या कुछ सालों के बाद उन्होंने उस प्लॉट को बेच दिया, तो उन्हें हुआ प्रॉफिट 20% का। तो हमें बताना है कि मतलब सुरेश और रमेश दोनों को कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, सुरेश और रमेश दोनों को कितना प्रॉफिट हुआ। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है। टोटल इन्वेस्टमेंट is equals to 1,44,000 रुपीज। ठीक है, नाउ प्रॉफिट अर्न मतलब कितना प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट अर्न, कितना प्रॉफिट हो रहा है इनको? 20%। सो प्रॉफिट अर्न इन रुपीज इज कितना होगा? यहाँ पे कैसे निकालते हैं हम प्रॉफिट? 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1,44,000 रुपीज। नाउ अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये 10,000 है ना। सो यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे बचा हमारे पास 20 इंटू 1,440 रुपीज। नाउ अब हम इसे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 1,44020। ठीक है, 0 4 2 8 8 2 28,800 रुपीज का इन्हें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इन्हें कितना प्रॉफिट हो रहा है? 28,800 रुपीज। सो ये क्या हो गया? टोटल प्रॉफिट अर्नड बाय सुरेश एंड रमेश is 28,800 रुपीज। बट क्या हमें यहाँ पे रमेश और सुरेश का टोटल प्रॉफिट पूछा है या
यहाँ पे ये पूछा है कि दोनों को कितना प्रॉफिट हुआ, दोनों का मिला के पूछा है या दोनों को कितना हुआ वो पूछा है। तो यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली किसी एक का प्रॉफिट निकालना है, मतलब सुरेश को कितना हुआ और रमेश को कितना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रपोर्शन दिया हुआ है 4:5। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे द प्रॉफिट प्रपोर्शन ऑफ रमेश एंड सुरेश is 4:5। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हम एक कॉमन मल्टीपल करते हैं। लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। सो जो टोटल प्रॉफिट होगा हमारा, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रमेश प्रॉफिट प्लस सुरेश प्रॉफिट। ठीक है, अब रमेश का कितना प्रॉफिट है 4x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 28,800 रुपीज। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे 9x इज इक्वल्स टू 28,800 रुपीज, इससे हम सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल्स टू 28,800 रुपीज अपॉन 9, इससे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 28,800 डिवाइडेड बाय 9, 3200, दैट इज 3,200। सो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई 32,000। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 32,000। नाउ रमेश प्रॉफिट इज, रमेश का प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 5x। सो रमेश को कितना हुआ प्रॉफिट 5 into 3,200, दैट इज 16,000 rupees, and Suresh profit is 4x, that is 4 into 3,200 rupees, that is 0, 4 2s are 8, 4 3s are 1200 rupees, 12,800 rupees। So रमेश को प्रॉफिट कितना हुआ 1600 रुपीज। ठीक है, वेट अ मिनट, लेट्स सॉल्व दिस। यहाँ पे सॉल्व करते 3,200 इंटू 4, 4 0 सा 0 0, 4 2 सा 8, 4 3 सा 12। ओके, दिस इज 12,800 रुपीज। सो रमेश प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ पे आंसर में हम क्या लिखेंगे, रमेश profit is 16,000 rupees and Suresh profit is 12,800 rupees। ठीक है, सो ये है हमारा फर्स्ट का आंसर। यहाँ पे क्या हुआ था, कलेक्टिवली रमेश और सुरेश ने इन्वेस्ट किया था एक प्लॉट पे। कितना इन्वेस्ट किया था 1,44,000। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ सालों बाद जो प्लॉट था वो बेचा 20% के प्रॉफिट में। ठीक है, और उनका जो रेशो था, मतलब सुरेश ने जो इन्वेस्ट किया था वो लेट सपोज 4 था और रमेश ने जो किया था लेट सपोज 5 था। तो हमने उसे क्या किया 4:5 को जो प्रपोर्शन में था उसे कॉमन मल्टीपल लेके उसका प्रॉफिट निकाल लिए। ठीक है, उसका प्रॉफिट x की वैल्यू निकाल लिए, फिर x की वैल्यू पुट करे हमने 4x और 5x में, दैट इज रमेश प्रॉफिट और सुरेश प्रॉफिट में, और फिर उसके बाद हमने आंसर निकाल लिया। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, यहाँ पे क्या बोला है हमें, विराट एंड सम्राट टुगेदर इन्वेस्टेड 50,000 एंड 1,20,000 रुपीज। मतलब विराट ने 50,000 इन्वेस्ट किया, सम्राट ने 1,20,000 रुपीज इन्वेस्ट किया एक बिजनेस में।
अब उन्हें लॉस्ट हुआ, ठीक है, उन्हें क्या हुआ, लॉस हुआ। अब जरूरी नहीं है बिजनेस कर रहे तो हमें हर वक्त प्रॉफिट हो, हमें लॉस भी हो सकता है ना। सो हमें प्रॉफिट लॉस दोनों के लिए रेडी रहना पड़ता है। तो इन्हें कितने का लॉस हुआ, इन्हें हुआ 20% का लॉस, ठीक है। सो हाउ मच लॉस डिड ईच ऑफ देम इनकर। अब हमें बताना है कि विराट को स्पेसिफिकली कितना लॉस हुआ इंडिविजुअली और सम्राट को इंडिविजुअली कितना लॉस हुआ। तो जैसे हमने किया बस वैसे ही करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू 50,000 rupees plus 1,20,000 rupees इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1,70,000 रुपीज, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट इनकी कितनी आ गई, 1,70,000 रुपीज आ गई। अब लॉस कितना हुआ, सो लॉस incurred is 20%, so 20%, so loss is equals to 20 upon 100 into 1,70,000 rupees। इसे हम सॉल्व कर देंगे, 0 0 यहाँ पे 1700 into 20, 1 2 3 4 0 0 2 7 14 2 3 34,000। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 34,000 रुपीज, ठीक है। लॉस इनकर्ड आ गया हमारा 34,000 रुपीज, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रपोर्शन में इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, ठीक है। प्रपोर्शन इन्वेस्टेड, दैट इज विराट ने कितना किया 50,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, जो कि किसने किया था, सम्राट ने। नाउ अब प्रपोर्शन में है तो इसे हम इस टाइप से लिख लेंगे और इसका जो प्रपोर्शन आएगा वो हम देख लेते हैं कितना आएगा, ठीक है ना। ये 0 0 0 0 0 0, यहाँ पे कितना बचा, ये एक 0, सो कितना आ गया यहाँ पे 5:12 आ गया, ठीक है, 5:12। सो जो विराट है उसको लॉस हुआ होगा 5x और सम्राट को लॉस हुआ होगा 12x, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं, लेट सबसे पहले प्रपोर्शन invested is equals to 5:12. Now let the common multiple, ये 5 है, okay, let the common multiple be x. So loss incurred by Virat is 5x and loss incurred by Samrat is 12x, okay। now अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, total loss incurred is equals to Virat loss plus Samrat loss, that is 34,000 is equals to 5x plus 12x, that is यहाँ पे क्या आ जाएगा 17x is equals to 34,000। now x is equals to 34,000 upon 17। so जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, सो 17 2s are 34, सो ये आ जाएगा x is equals to 2,000। so loss incurred by Virat is 5 into 2,000
2000 is equals to 110, okay, 10,000 rupees, 10,000 rupees, ठीक है। 5 into 2000 is equals to 10,000 rupees, ठीक है। now loss incurred, wait, okay, loss incurred by Samrat is 17 into x, that is 2000, is equals to, यहाँ पे इसे कितने का लॉस होगा, 12, ओके, ये 12 था ना, ये 12 है, यहाँ पे 12 4 जा, यहाँ पे 12, ये 24,000 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 24,000 रुपीज, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 24,000 रुपीज आ जाएगा। नाउ ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ यहाँ पे क्या बोला है, श्वेता, पीयूष, यहाँ पे देखो 5 + 12 था ना, तो यहाँ पे 17 आएगा, और जब हम 17 से डिवाइड करेंगे 34,000 को, तो यहाँ पे 2000 हमारा x आ जाएगा, 2000, फिर उसके बाद हम लॉस इनकर्ड निकालेंगे विराट का, दैट इज 5 into 2000, दैट इज 10,000, एंड लॉस इनकर्ड निकालेंगे सम्राट का, दैट इज 12 into 2000, दैट इज 24,000, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया था यहाँ पे, ठीक है। अब देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। नाउ श्वेता, पीयूष, श्वेता, पीयूष, नचिकेत टुगेदर इन्वेस्टेड 80,000 रुपीज, मतलब श्वेता ने, पीयूष ने, नचिकेत ने साथ में मिलकर कितना इन्वेस्ट किया, 80,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, और एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें ये शीट सेल करते हैं एंड टॉवेल्स सेल कर रहे हैं सोलापुर से। ना श्वेता का जो शेयर है वो 30,000 रुपीज है, और पीयूष का जो है वो 12,000 रुपीज है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर दे हैड मेड अ प्रॉफिट, उनको प्रॉफिट हुआ 24,000 का। व्हाट वाज नचिकेत इन्वेस्टमेंट, अभी यहाँ पे हमें बताना है कि जो नचिकेत है उसका इन्वेस्टमेंट कितना था, व्हाट वाज हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट, मतलब सबसे पहले तो हमें नचिकेत की इन्वेस्टमेंट निकालनी है, और फिर सेकेंड हमें प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। प्रॉफिट में उसका शेयर कितना होगा, तो यहाँ पे बोला है 30,000 रुपीज श्वेता ने ले लिया, 12,000 रुपीज पीयूष ने ले लिया एज अ शेयर, ठीक है, एज अ शेयर उसने ले लिया। अब हमें बताना है कि एक्चुअली में जो नचिकेत था उसने कितना इन्वेस्ट किया और कितना प्रॉफिट उन्हें हुआ है, ठीक है, और उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ है। तो सबसे पहले हम टोटल इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं कितनी है ना। सबसे पहले हम देख लेते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है। नाउ सबसे पहले टोटल इन्वेस्टमेंट इज, total investment is equals to 80,000 rupees. So इन्वेस्टमेंट कितना था, किस किस का था, टोटल इन्वेस्टमेंट इज, सबसे पहले तो श्वेता का था, श्वेता इन्वेस्टमेंट प्लस पीयूष, पीयूष ने कितना किया उसका इन्वेस्टमेंट, और प्लस
नचिकेत ने कितना किया होगा, है ना। हमें सबसे पहले नचिकेत का इन्वेस्टमेंट निकालना है ना। सो यहाँ पे टोटल कितना है 80,000 इज इक्वल्स टू, श्वेता ने कितना किया है, श्वेता ने किया है 30,000, श्वेता ने किया है 30,000, ओके 30,000 एंड पीयूष ने किया है 12,000, पीयूष ने कितना किया है 12,000। अब हमें किसका निकालना है, नचिकेत का निकालना है, ठीक है। हमें किसका निकालना है, नचिकेत का निकालना है, ठीक है। नचिकेत का हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पे 12,000 और यहाँ पे 80,000, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे 80,000 इज इक्वल्स टू, 1 सेकेंड, ठीक है। 80,000 इज इक्वल्स टू 30,000 प्लस 12,000 कितना हो जाएगा, 30,000 प्लस 12,000 हमारा कितना हो जाएगा 30,000। लेट्स सपोज यहाँ पे हम करते हैं, हमारा 30,000 है और फिर है 12,000, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 80,000 है, 80,000 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले ऐड कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज 30,000 प्लस 12,000 इज इक्वल्स टू 42,000, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा 42,000 प्लस नचिकेत इन्वेस्टमेंट, ठीक है, नचिकेत इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 42,000 प्लस नचिकेत इन्वेस्टमेंट ना, नचिकेत इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, नचिकेत नचिकेत इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। नचिकेत इन्वेस्टमेंट is equals to 80,000 minus 42,000, ठीक है ना। यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो 80,000 माइनस 42,000 कितना आ जाएगा 38,000 रुपीज, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 38,000 रुपीज, ठीक है, 38,000 रुपीज, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 38,000 रुपीज, ये 0, यहाँ पर भी 0 ना। नचिकेत ने कितना इन्वेस्ट किया, 38,000 रुपीज नचिकेत ने इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब हमें बताना है प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉपरली एक जन को कितना हुआ, मतलब नचिकेत का यहाँ पे हमें प्रॉफिट निकालना है। यहाँ पे नचिकेत के अलावा किसी और का प्रॉफिट नहीं निकालना है, ठीक है। यहाँ पे हमें नचिकेत के अलावा किसी और का प्रॉफिट नहीं निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे प्रॉफिट इन्हें कितने का हुआ, है ना, प्रॉफिट इन्हें कितने का हुआ। सो प्रॉफिट सबसे पहले ना हम लिख लेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे नचिकेत इन्वेस्टमेंट, ओके ठीक है। सबसे फर्स्ट वाला जो आंसर था हमारा नचिकेत का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो नचिकेत इन्वेस्टमेंट इज,
कितना है ये 38,000 रुपीज। फर्स्ट आ गया हमारा, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया। अब हमें क्या निकालना है कि इसे कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, चलो इसने इतना तो इन्वेस्ट किया बट इसे प्रॉफिट कितना हुआ। अगर 24% प्रॉफिट ओवरऑल है, टोटल प्रॉफिट 24% है, सो नचिकेत को कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, सो प्रॉफिट अर्न इज इक्वल्स टू 24%। ठीक है, ना अब प्रॉफिट तो 24% है, कितने पे 80,000 रुपीज पे। सो टोटल प्रॉफिट अर्न आ जाएगा हमारा इज इक्वल्स टू 24/100 इंटू 80,000। ठीक है, यहाँ पे इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 0 0 24 इंटू 800, दैट इज 24 इंटू 800 कितना हो जाएगा हमारा 19,200 रुपीज। ठीक है, नाउ सो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 19,200 रुपीज का। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे ये खत्म नहीं हुआ है, बस नेक्स्ट पेज पे हम इसका आगे का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नाउ प्रॉफिट अर्न हमारे पास आ गया 19,200 रुपीज। ठीक है, प्रॉफिट अर्न हमारे पास आ गया 19,200 रुपीज। नाउ अब हम क्या करेंगे, प्रपोर्शन निकालेंगे, प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो प्रपोर्शन है इन्वेस्टमेंट का वो किसे कितना आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन था वहां पे, श्वेता प्लस पीयूष, एंड नचिकेत इज इक्वल्स टू, यहाँ पे श्वेता ने कितना किया था 30,000 किया था, पीयूष ने कितना किया था 12,000 किया था, एंड नचिकेत ने कितना किया था 38,000 किया था। ठीक है, नाउ अब इसका हम निकालेंगे प्रपोर्शन, तो जो 3 zeros है वो तो सबसे पहले कैंसिल हो जाएंगे। फिर अगर हम देखें 2 के टेबल में ये 15 टाइम्स, 6 टाइम्स और ये 19 टाइम्स। ठीक है, तो जो प्रपोर्शन हो जाएगा वो 15:6:19 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें प्रपोर्शन तो मिल गया। नाउ लेट्स कॉमन मल्टीपल, अब हम कॉमन मल्टीपल निकाल लेते हैं। लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स। ठीक है, नाउ अब हमारा कॉमन मल्टीपल अगर x है, सो द टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 15x प्लस 6x प्लस 19x। सो ये कितना हो जाएगा 15x प्लस 6x प्लस 19x। ठीक है, यहाँ पे श्वेता का कितना है 15x है, पीयूष का कितना है 6x है, और नचिकेत का कितना है 19x है। सो प्रॉफिट कितना था हमारा, प्रॉफिट था हमारा 19,200। ठीक है, सो 15x प्लस 6x प्लस 19x इज इक्वल्स टू 19,200 रुपीज। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 19 ये आ जाएगा हमारा 40x इज इक्वल्स टू 19,200 रुपीज। नाउ अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे 19,200 अपॉन 40। ठीक है, x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे ओके ये आ जाएगा हमारा 480। ठीक है, नाउ हमें किसका प्रॉफिट निकालना है, नचिकेत प्रॉफिट कितना है, इसका प्रॉफिट 19x है। ठीक है, प्रॉफिट इज 19x। सो नचिकेत
प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 19 इंटू 480। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9120 रुपीज। सो नचिकेत make profit of rupees 9120। ओके, कितने का हुआ? 9120 का नचिकेत को प्रॉफिट हुआ। तो क्वेश्चन भले से एक था, बट इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन थे। सबसे पहले हमें नचिकेत का प्रॉफिट निकालना था, सबसे पहले नचिकेत ने कितना इन्वेस्ट किया वो निकालना था, और फिर उसके बाद कितना उसे प्रॉफिट हुआ वो निकालना था। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले ली। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4th और 5th है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और नेक्स्ट लेक्चर के नोटिफिकेशन आपको आए इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 39 का क्वेश्चन 1 और 2। यहाँ पे हमने समझा पार्टनरशिप क्या होती है, फिर हमने देखा कि पार्टनरशिप से अगर हम बिजनेस करते हैं तो अगर किसी का प्रपोर्शन 1:1 है तो दोनों को 50-50 मिलेगा, किसी का प्रपोर्शन 4:5 है तो जो 5 वाला प्रपोर्शन है उस इंसान को ज्यादा मिलेगा प्रॉफिट का शेयर, और जिसने कम इन्वेस्ट किया उस इंसान को जो शेयर है प्रॉफिट का वो कम मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व करने का सबसे पहले तो टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल लेना है, फिर उसके बाद प्रपोर्शन निकाल लेना है इन्वेस्टमेंट का, और फिर उसके बाद प्रपोर्शन निकालने के बाद जो प्रॉफिट अर्न हुआ है उससे कितना प्रॉफिट प्रपोर्शन, देखो जब टोटल इन्वेस्टमेंट है तो टोटल इन्वेस्टमेंट का प्रपोर्शन निकालना है। ठीक है, और जब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का, तो अब हमारे पास तो प्रपोर्शन है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो हमारा प्रपोर्शन निकला हुआ है उससे सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे, और फिर जो हमारा प्रपोर्शन निकला है उससे एक्स की वैल्यू जो आई है हमारी, वो एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे हमारे प्रॉफिट में, और फिर उसके बाद हम हमारे आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो एकदम बहुत ज्यादा सिंपल स्टेप है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया तो सब इजी है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो कि बाकी का क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 39 का। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।